वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। लेट्स डीकोड द मार्केट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल उम्मीद करते हैं एक अच्छा दिन आपका रहा होगा और एक अच्छा प्रॉफिटेबल वीक भी आपका रहा होगा। आप जहाँ से भी हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, किसी भी कम्युनिटी से देख रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं एक अच्छा दिन आपका, एक अच्छा प्रॉफिटेबल वीक आपका रहा होगा। और कल हमने दोबारा जो है लाइव स्ट्रीम की थी, एक अच्छा उसमें प्रॉफिट बना है, लाइव के अंदर ही हमने बनवाया है। तो ट्रेड्स का थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, मैं किसी के ऊपर वो ब्लेम करने वाली बात नहीं है, लेकिन द थिंग इज़ कि आई बिलीव दिस इज़ द ओनली चैनल जो आपको एक फंडामेंटल एस्पेक्ट और लॉजिकल ट्रेडिंग जो है वो बता रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डाटा आने से पहले, ठीक है, तकरीबन अगर आप वीआईपी के अंदर हैं तो ईच एंड एवरी ट्रेड आपके पास डाटा आने से पहले मौजूद थी, ठीक है, स्पेशली गोल्ड की और देन नैस्डैक की, ठीक है। तो नेस्टा की कुछ बंदों ने होल्ड भी की थी, कुछ ने नहीं भी की थी। मैंने अपनी भी ट्रेड उसकी शेयर की थी, विच वाज वेरी गुड वन ट्रेड। अच्छा उसमें प्रॉफिट बना है। तो सिंपल सी जो है वो ट्रेडिंग थी। अच्छा, कल का इवेंट जो है वो बेसिकली अगर आप देखें, एक ये मूव आई है, ये लेवल्स हमने लगाए थे और मैंने आपको कहा था कि जब तक मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रही है तो मार्केट यहाँ से उठेगी। और उसकी वजह बेसिकली फंडामेंटली भी थी, जो कि मैं ज़्यादा खुल कर नहीं बता सकता, बट लेकिन ये है कि ऑब्वियसली मैं कॉन्फिडेंट था तभी मैंने ये बात की थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं तकरीबन उसी लेवल से, ऑलमोस्ट उसी लेवल से जो है पिन पॉइंट एक्यूरेसी के हिसाब से मार्केट वहाँ से उठी है। और मार्केट जैसे वहाँ से आपकी उठी है तो आपको GBP USD में एक अच्छी सेलिंग मिली है, आपको यूरो USD के अंदर एक अच्छी सेलिंग मिली है, ठीक है। अब गोल्ड की अगर बात कर लें तो गोल्ड के अंदर भी आपको एक अच्छी सेलिंग मिली है। अगर आप ये देखें, वही आपको रीजन बताया था, 48 से लाइव आपको सेल कराई थी, 52 और 54 का एरिया अभी भी मौजूद है। तो गोल्ड के अंदर क्या है, गोल्ड आप स्टिल जो है ऑब्वियसली सेलिंग के अंदर बैठेंगे और 30-28 का एरिया आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद 2010 का एरिया भी आप दोबारा से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ट्रेल करेंगे इसको। आज डाटा भी है हमारे पास, इसको थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो बेसिकली ISM नंबर जो ऑब्वियसली एक अच्छा जो है डाटा है। रेड फोल्डर इवेंट हमारे पास डाटा है। उसके बाद FOMC मेंबर जो हैं वो भी स्पीच कर रहे हैं। अच्छे खासे मेंबर्स हैं आज यार, इसका तो पहले नाम भी नहीं सुना। मेंबर दिल्ली, ओके, होगा कोई। तो बेसिकली बॉस्टिक जो है, बॉस्टिक साहब आ रहे हैं, वॉलर आ रहा है, और उसके बाद बेसिकली 4 स्पीकर आज इन्होंने भेजे हैं। और उसके बाद मॉनेटरी रिपोर्ट भी है, ओके, इंटरेस्टिंग। और ये सारा कुछ है मार्च की 1 तारीख को। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो एनीवेज वी विल ट्राई कि हम इस इवेंट को भी, ISM नंबर्स को भी हम लाइव कवर करें, और होप्स हो आप लोग जो है सपोर्ट करने के लिए आएंगे। और कोशिश रहेगी कि आपको एक अच्छी जो है प्रॉफिटेबल जो ट्रेड्स हैं वो दी जाए। अब कल की भी अगर बात कर लें तो GU और EU की, तो आपको अगर इसी बेस के ऊपर आपने ट्रेड ली हैं तो वो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन कुछ ट्रेड जो मैंने आपको एक स्ट्रीम के ऊपर दी थी, एक तो आपको कैट CHF की बाई दी थी, ठीक है। कैट CHF की बाई आपको SLTP के साथ दी थी। 0.65 का एक पहला TP था आपके पास, तकरीबन 40 एक पिप्स आपके पास बगैर किसी ड्रॉ डाउन के आपके पास हिट हुए हैं, ठीक है। फिर एक और ट्रेड थी विच वॉज AUD CHF, ठीक है, उसमें भी आप मूव देख सकते हैं, एक अच्छी मूव आई है बगैर किसी ड्रॉ डाउन के। आपके पास जितना भी प्रॉफिट आया, 30 पिप्स, 25 पिप, 34 पिप, जितना भी आया, बगैर किसी ड्रॉ डाउन के आपके पास मार्केट अभी भी प्रॉफिट में खड़ी है। इसके अलावा अगर आप गोल्ड को देख लें, ठीक है, गोल्ड के मैंने आपको कवर कर दिया है। सबसे अच्छी जो ट्रेड थी कल, वो ऑब्वियसली हमेशा की तरह माय फेवरेट, नैस्डैक। नैस्डैक को अगर आप देखें तो आपको मैंने क्या बात की थी, आपको मैंने एक ही बात की थी कि यार मार्केट नीचे आएगी। ये तकरीबन हमें 142 पिप्स आपके पास दे के गई है, ठीक है। 20 पिप्स का हमने एक SL लिया था, अगर आपको याद हो, और SL के बाद तकरीबन ये हमने 35 पिप्स के SL के साथ दोबारा ट्रेड लिए, 35 पिप्स के SL के साथ। और अगर आप सिर्फ यहाँ तक देखें तो ये हमारे पास तकरीबन 4 का रिस्क रिवॉर्ड बनता है, ठीक है। 4 का रिस्क रिवॉर्ड 1 मिनट के टाइम फ्रेम में लाइव ट्रेडिंग कम लोग कर पाते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आप यहाँ तक बाई भी देख सकते हैं और यहाँ से सेल भी देख सकते हैं, बट ओवरऑल अब आप सेल थोड़ा सा ध्यान से देखोगे,
उसकी रीज़न है, दोबारा देखना पड़ेगा आज का क्या हिसाब किताब है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मार्केट कैसे दोबारा एक वी शेप रिकवरी ली है उसने, और मार्केट दोबारा इस लेवल के ऊपर आ गई है। ठीक है, तो अब किसी ने अगर यहाँ से बाई लिया यहाँ तक स्कैल्पिंग, तो वो भी एक उसका प्रॉफिट बना है। तो ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यार एक अच्छा जो है सिस्टम है फंडामेंटल्स का, टेक्निकल्स का, इवन एस्ट्रोलॉजी का। ठीक है, अब अगर आप ये देख लो एक्सचेंजी का चार्ट, ठीक है, मैं बार बार इसके ऊपर बात इसलिए करता हूँ कि आप लोगों के माइंड के अंदर बैठ जाए। और कल भी मैंने आपको बताया था कि नेचुरल गैस का अगर डाटा जो है वो थोड़ा सा प्राइस को पुश करता है 1.8 के लेवल तक, तो आप नेचुरल गैस को दोबारा बाई करेंगे। ठीक है, और अभी भी सेम सिनेरियो है, अब जहाँ से दोबारा बाई करेंगे तकरीबन 2 का एरिया आपको बताया था, उधर से थोड़ी सी रिजेक्शन आ रही है, और अगर यहाँ से रिजेक्शन आती है तो ऑब्वियसली आप इसको कंसीडर करें। और अगेन आई एम स्टिल ऑफ द ओपिनियन कि यार जो आपके टारगेट है 2.4 का, वो आपके पास बहुत जल्दी अचीव हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी आज कल में ही आपके पास पार्ट 4 आ जाएगा, और आपको इंशाल्लाह मार्च की भी प्रिडिक्शन मैं बता दूंगा कि मार्च में क्या क्या होने वाला है, और चीज़ें आप फिर इंशाल्लाह खुद देखेंगे। ठीक है, ये आप मजाक मस्ती जितना करें कोई मसला नहीं है, लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि ये एस्ट्रोलॉजी आपके अपने घर से, इंडिया से, ये वहीं का ओरिजिन है। तो कम से कम अपने उसकी जो है वो करें, और बाकी रिज़ल्ट आपके सामने है यार। आप मुझे ये नहीं बता सकते कि भाई आपने फ़लानी बात की थी वो नहीं हुई। ठीक है, वो कोई बात नहीं करेगा अगेन। तो फैक्ट्स के ऊपर बात किया करें कि भाई ये बात थी, इस तरह नहीं हुआ। और अगेन अब बात एक और चीज़ देखो, होता क्या है कि अगर आप 10 प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से अगर 7 भी सही निकलती हैं तो यू आर गुड इनफ। ठीक है, 70% विन रेट है ना, तो ऑल गुड। मैं मेरा कम से कम एनालिसिस ये है, मैं उस बंदे को गुड मानूंगा, चाहे मैं खुद हूँ चाहे कोई और है। ठीक है, सिंपल सा बेसिक सा रूल है। तो एक्सएनजी के ऊपर ये, एक्सएनजी को बेशक होल्ड रखें, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2.4 से पहले आपने कट नहीं करना। 2.4 की बात आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, कभी ट्रेड को होल्ड करके भी रखें, मेरे कहने के ऊपर उसको होल्ड करें, देखें क्या मार्केट आपको देती है। जीबीपी जेपीवाई थोड़ा सा रिकवरी मूव आपके पास आ रही है, आनी चाहिए। अच्छा, कल लाइव में आपको मैंने जीबीपी एनजेडी की भी एक सेल दी थी, और अभी तक इतनी प्रॉपर सेल नहीं आई, बट आप अगर ये देखें तो 27 एक पिप्स आपको दिए हैं, 30 एक पिप्स आपको दिए हैं, तो आ सकती है, और भी सेल आ सकती है। एरो कैट की भी एक आपको मैंने सेल कराई थी कल लाइव के अंदर ही। ठीक है, एरो कैट की आप देख लें, 60 पिप्स इसमें आ गए हैं। जीबीपी कैट आप देख लें। ठीक है, जीबीपी कैट की भी आपके मैंने जो है वो सेल कल लाइव ही कराई थी। ठीक है, ये जीबीपी कैट को भी आप देख लें, तकरीबन 50 एक पिप्स आपके पास आ गए हैं। तो 50-60 यहाँ से गोल्ड के आप डाल लें, अगर डिक्सी के हिसाब से आपने यूरो जियो को ट्रेड किया वो आप डाल लें। ठीक है, आप अपना क्रिप्टो के कॉइन्स डाल लें, क्रिप्टो की सेपरेट वीडियो में इसको कवर करेंगे। गोल्ड को आप देख लें। ठीक है, 50 से 48 अभी आप देख लें, 70 पिप्स अभी चल रहे हैं मार्केट के अंदर। तो ईच एंड एवरीथिंग आपके पास क्लियर है। ठीक है, तो ये बातें करना कि जी लिमिट लिमिट जो हम लगवाते हैं, लिमिट के ऊपर मार्केट आके हिट भी करती है और जाती भी है। ठीक है, बेशक वो थोड़ी जाए, स्कैल्पिंग का ग्रुप है ना, ऊपर नाम लिखा हुआ है, इंग्लिश तो पढ़नी आती होगी कि ऊपर स्कैल्पिंग बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। स्कैल्पिंग का क्या मतलब होता है, यानी कि अगर एक बंदा 2038 से 2038 से सेल करा के 47-48 का एसएल दे सकता है, तो हम लिमिट में क्यों नहीं देख सकते भाई। और हमारा सोए अगर लिमिट हिट होकर 70-80% एक्यूरेसी आ रही है, तो आप सारा दिन बैठे हो भाई, आपको तो शर्म करनी चाहिए फिर, हैं। तो थोड़ा सा अपने गरीबान में भी देखो, थोड़ा सा जो है वो अपना चाइना का जो प्रिंटर है उसके अंदर इंक थिंक थोड़ी सी कम करो, और अपना काम करो, अपने ग्रुप में अपना अपना जो है वो करो, क्योंकि हर जगह उंगली जो है ना वो अच्छी नहीं होती। ठीक है मेरा भाई, तो अपना अपना काम करो। तो अभी तक आपको अवॉइड ही कर रहे हैं, तो अवॉइड ही रहो, बेहतर है आपके लिए भी, और जो कॉमन कम्युनिटी है उसके लिए भी। लास्ट चीज़ ये है, ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑयल का मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई जब तक ये लेवल होल्ड है, ऑयल आपके पास ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, और अगेन ये मैंने आपको बताया था कि फिबोनाची के वो लेवल्स हैं जो हम करवाते हैं मार्केट में। आपको 10 बंदे बताएंगे जी फिबोनाची, टॉपिक तो एक ही होता है, पढ़ाने का तरीका और होता है, मेथड और होता है, लॉजिक और होती है। ठीक है, और फिबोनाची की हम कोई 8 से 10 सेटिंग पढ़ाते हैं, जो 3 से 4 या 5 जो है बेसिक कोर्स में पढ़ाते हैं, बेसिक कोर्स में। ठीक है, बाकी एडवांस वाले में, और एडवांस वाली अभी तक मार्केट्स को नहीं पता, जो लोग समझते हैं कि जी वो हैं। फिबोनाची बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है फिबोनाची। आई थिंक अगर मैं ये बात करूँ कि सब ट्रेडिंग में
वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक जो है वो फिबोनाची का है, तो मुझे बात गलत नहीं होगी। और इसके अलावा अगर एक्सएनजी को देखा लिया जाए, एक्सएनजी कह रहा हूँ, सिल्वर को देख लिया जाए, तो सिल्वर का आपको मैंने यही बताया था कि भाई यहाँ से इस चैनल के यहाँ से आपको मैंने इधर से आपको ट्रैक करवाना शुरू किया था और ये आपके पास मूव है, ठीक है। अब यहीं से जो है वो लिमिट लगा के लोगों ने अपना क्या नाम है ग्रुपों में यहीं से ऑर्डर लगा के दो, मार्केट जो है जो वो हीरो बने हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भाई देखा करो कि भाई पहले कौन बता रहा है, ठीक है। बाद में तो वो कहीं पे भी कॉपी होती रहती है ना चीज़, वो तो कोई नहीं है। पहले कौन बता रहा है, ट्रैक कौन करवा रहा है, दैट इज़ द थिंग। तो आज के लिए फ़िलहाल यही ट्रेड्स हैं। बाकी आज आप क्या कर सकते हो कि हाँ, डिक्सी को थोड़ा सा मैं कवर कर लेता हूँ, फर्दर लेवल भी इसको मैं देख लेता हूँ। डिक्सी अभी फ़िलहाल तो आज रेंज कर रहा है अभी फ़िलहाल, ठीक है। एक पेयर मैं आपको देख देता हूँ। अगर CHF को हमारे पास देखा जाए, अच्छा एक ट्रेड ले लो AUD JPY की, ठीक है, प्रॉपर ट्रेड ले लो। AUD JPY को आप बाई कर सकते हो, बाई साइड के ऊपर आप इसको देख सकते हो। और मे बी हमने ऑलरेडी VIP में बाई ले लिया है, तो तकरीबन आप इसको 40 पिप्स और उसके बाद 50 पिप्स, 40-50 पिप्स तक आप इसकी बाइंग देख सकते हो, ठीक है। तो बाकी जो है फिर लाइव इसको एनालिसिस करेंगे। अच्छा, एक कल मैंने लिमिट आपको लगवाई थी US30 की, ठीक है। ये US30 की मैंने आपको लिमिट लगवाई थी, ये लिमिट आप स्टिल ले सकते हो, बिल्कुल छोटा सा एसएल है, ठीक है। लिमिट ये लगी हुई है, सेल लिमिट लगी हुई है, और ये आपके पास स्टॉप लॉस लगा हुआ है, तो बिल्कुल छोटा सा एसएल है US30 के हिसाब से, ठीक है। 20 पिप्स का तकरीबन एसएल है US30 के हिसाब से। तो इसमें स्प्रेड वगैरह डाल के लिमिट लगा के, और एसएल के अंदर भी जो है स्प्रेड डाल के, तो अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं पता तो वीडियो देख के फिर इसको ट्रेड करना है, अदरवाइज़ आपने इसको अवॉइड करना है, ठीक है। अगेन एक्सएनजी के ऊपर फोकस रहना चाहिए आपका, उसके अंदर निबल इन करते रहें, यानी कि उसके अंदर DCA करते रहें और उसके अंदर पैरामीटिंग करते रहें, ठीक है, एक्सएनजी के अंदर। तो कन्फर्म ट्रेड आपको मैंने बताई हुई है, तो वो आपको एक अच्छा प्रॉफिट देगी। हाँ, थोड़ा सा स्प्रेड है उसका ज़्यादा, बट क्या कर सकते हैं उसमें। तो बाकी आज की ये वीडियो थी, ये एनालिसिस था। अच्छा, लास्ट में एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि अपना जो ऑक्टा ट्रेडर है, ठीक है, आपके जो अकाउंट्स हैं पाकिस्तानी अकाउंट्स, पाकिस्तान में थोड़ा सा इशू है, इंडिया में ठीक है, तो आपके जो अकाउंट्स हैं वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं ऑक्टा ट्रेडर के ऊपर, तो अभी आपने उसी को यूज़ करना है। और उसको मैं ऑलरेडी आपको हफ्ते 2 हफ्ते से जो है बता रहा था, लेकिन लोगों के फिर भी कल मैसेज आए हुए थे, तो मैसेज सिंपल 1 मिनट की ऑडियो आप लोगों से नहीं सुनी जाती। तो पैसा आपने यार घंटा बनाना है मार्केट में, क्या बनाओगे, अपना पैसा लेके आए हो तो बनाया करो। अब लाइव का टाइम है, न्यूज़ का टाइम है, उस वक्त लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं, पता नहीं क्या करनी यार, ट्रेडिंग कर लो यार अगर पैसा बनाना है। फिर मूव आती है, कहती है जो हम तो उधर थे, हम आप उधर थे तो फिर उधर ही रहें भाई, ठीक है। न्यूज़ के टाइम कोशिश किया करें कि जो मेन रेड फोल्डर इवेंट है उसमें आप एक्सपेक्ट किया करें कि हम डिक्रिप्टर से लाइव आ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आप पैसा बनाए ना के, बाकी काम जो है अपने जो भी करने उससे पहले कर लें, उसमें बात कर लें, ठीक है। मूव आने के बाद नहीं। आधे लोग जो हैं वो प्रॉफिट जो टेकिंग की जगह होती है वहाँ पे इंटर होते हैं, गलत चीज़ है। पहले अपनी जो है वो ABC ठीक करें कि ट्रेड को मैनेज कैसे करना है, उसको लेकर कैसे चलना है, उसके बाद आप आगे चीज़ों को लेकर चलें, ठीक है। डेट्स बीइंग सेड, वीडियो को फिनिश करते हैं यहाँ पे, और मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और आगे कम्युनिटीज़ में दोस्तों के साथ इनको शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Decryptors. Join us for more.